कसाब, आंखें खोलो कसाब। अब तुम्हारी रूह अपने बदन से आजाद है। आंखें खोलो। मैं कहाँ हूँ? इस साले हिंदुस्तानी भी ना फांसी बड़ी गंदे तरीके से देते हैं। पूरी गर्दन अभी भी दुख रही है। लगता है मैं जन्नत में आ गया। हुरे, हुरे, हुरे क्या है? हुरे, 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 कहाँ है हुरे? अबे जल्दी भेजो। कौन सी हूरे? अरे वो उस्ताद ने कहा था और चाचा जान ने कहा था कि हिंदुस्तान जाके अगर काफिरों को मारोगे तो जन्नत मिलेगी और वहां पे मिलेगी हूरे, वो भी बहुत मेरे बहुत दबाएगी कोई, बहुत दबाएगी कोई। अरे जन्नत हूरे, अरे कहाँ है हूरे? भेजो भेजो। अब काम नहीं जाता, सब्र नहीं होता, भेजो ना हूरे। कसाब, ये जन्नत नहीं है। जन्नत नहीं है? अरे अरे मैंने जन्नत के लिए इतने लोगों की जान ले ली, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे दी, और आप कह रहे हो कि जन्नत नहीं है? अरे जन्नत नहीं है तो फिर क्या है? अच्छा, ये जन्नत से पहले का स्टेशन होगा, है ना? जन्नत कब आएगी? है? पूरे कब मिलेंगी? और इस स्टेशन का नाम क्या है? कसाब, नर्क में तुम्हारा खैर मकदम है। नरक? ये भाईजान नरक क्या होता है? नर्क यानी हेल, यानी दोज़ख, यानी जहन्नुम। क्या बकवास कर रहे हो? मैं जहन्नुम में क्या कर रहा हूं? मुझे तो जन्नत में होना चाहिए था। जन्नत में होना था? मतलब काम जहन्नुम के करोगे और ख्वाब जन्नत के देखोगे। काम जहन्नुम के? अरे दर्जनों काफिर मार दिए मैंने सीएसटी स्टेशन मुंबई में। क्या इतना काफी नहीं है जन्नत में जाने के लिए? मासूम इंसानों की जान लेकर जन्नत में जाना चाहते हो? तुम्हें यह सिखाने वाला कौन है? वो तो मैं तुझे बाद में बताऊंगा। पहले तू मुझे यह बता कि जहन्नुम में भेजने वाला मुझे तू कौन है? मैं परमेश्वर हूं। या अल्लाह, क्या इन काफिरों के देश में मरने के कारण मुझे इनके भगवान के पास पहुंचा दिया? ओए भगवान, तू मुझे छोड़ो, जल्दी से जन्नत में भेज। तू मेरा भगवान नहीं, काफिरों का भगवान है। उन पे चलता होगा तेरा हुक्म, मुझ पे नहीं। मुझे जल्दी से जन्नत में भेज। जाहिल नौजवान, तू समझता नहीं। अरे मैं ही भगवान हूं, मैं ही गॉड हूं, और मैं ही तेरा अल्लाह हूं। अल्लाह, या मौला, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरी शान में गुस्ताखी कर दी, मैं तुझे पहचान नहीं पाया। माफी, माफी, माफी। मेरी शान में हुई गुस्ताखी को तो मैं हमेशा माफ कर सकता हूं कसाब, लेकिन तुमने मेरे मासूम बंदों के खिलाफ जो गुस्ताखी की, इंसानियत के खिलाफ जो गुस्ताखी की, उसे मैं कभी माफ नहीं कर सकता। पर मैंने क्या गलत करा? मैंने तो काफिरों को मारा जो तेरा नाम नहीं लेते। किसने कहा वो मेरा नाम नहीं लेते? उस्ताद ने, मौलवी साहब ने, पूरे पाकिस्तान ने सब कहते हैं कि वो अल्लाह का नाम नहीं लेते, भगवान का नाम लेते हैं। ये लोग तेरे बंदे नहीं है, ये लोग बुत परस्त हैं, बुत की इबादत करते हैं, काफिर हैं। खामोश बदतमीज, किसने कहा कि वो बुत परस्त है तो काफिर है? मौलवी साहब ने, पूरे पाकिस्तान ने। वो सब मूर्ख हैं, जाहिल हैं। पर अल्लाह आपने भी तो यही कहा है। मैंने कब कहा? कहां कहा? कुरान शरीफ में मैंने सुना है कि उसमें लिखा है। जाहिल हो तुम, जाहिल हैं तुम्हें समझाने वाले। बुत परस्ती का मतलब जो बुत जैसे ख्यालात रखते हैं, जैसे बुत हिलता नहीं है, बदलता नहीं है, वैसे ही अपनी जगह खड़े हुए ख्यालात, ठहरे हुए ख्यालात, वो ख्यालात जो गलत धारणाओं पर बने हैं, जो तर्क की कसौटी पर खरे ना हो। मैंने उसके खिलाफ जिहाद के लिए कहा, मैंने जहालत के खिलाफ जिहाद को कहा। चाचा, मौलवी साहब, ये क्या सिखा दिया? पर जनाब, हमें तो यही सिखाया गया है, जो बुत की परस्ती करते हैं वो काफिर हैं, उनका सबका कत्ल कर दो। तुम कितने जाहिल हो, किसने सिखाया? मौलवी साहब ने, सबने, पूरे पाकिस्तान ने। हुजूर, मैंने तो सुना है कि रसूल साहब ने भी यही कहा था। अरे जाहिल, तू और तुझे सिखाने वाले भूल गए।
हजरत मोहम्मद जिस शहर में रहते थे, उस शहर में एक बुढ़िया जो उनके बताए रास्ते पर नहीं चलती थी, वो मोहम्मद साहब पर रोज कूड़ा डालती थी। लेकिन जब एक दिन उस बुढ़िया ने हजरत पर कूड़ा नहीं डाला तो हजरत साहब ने उसको ढूंढा। पता लगा वो बुढ़िया बीमार है। हजरत साहब ने उस बुढ़िया की खूब तीमारदारी, उसकी सेवा की जब तक वो तंदुरुस्त नहीं हो गई। तुमने क्या ये हजरत साहब का किस्सा नहीं सुना? सुना है जी, पूरे पाकिस्तान ने सुना है। तो फिर क्या तुम लोगों का दिमाग नहीं है कि हजरत खुद पर कूड़ा डालने वाली, उनका अपमान करने वाली बुढ़िया की तीमारदारी कर सकते हैं? तो हजरत का अपमान करने वालों को सजा देने वाले तुम कौन हो? और जो मुझे नहीं मानते उनको सजा देने वाले तुम कौन हो? हुजूर माफी, मैं नादान था, बहकावे में आ गया था। नहीं कसाब नहीं। नादानी में कोई तुम्हारे अम्मी, अब्बू, भाई, बहन का कत्ल कर दे तो तुम क्या उसे माफ कर दोगे? मैं मेरे खिलाफ होने वाले हर गुनाह को माफ कर सकता हूं, लेकिन इंसानियत के खिलाफ होने वाले गुनाह को कभी माफ नहीं कर सकता। कसाब, तुमने जिन मासूमों को मेरे नाम पर शहीद किया वो मेरे प्यारे बंदे थे, चाहे वो हिंदू थे या मुसलमान या ईसाई। कसाब, कोई मेरी खिदमत ना करे लेकिन इंसानियत की खिदमत करे तो वो भी मुझे अजीज है। कसाब, तुमने मजहब को गलत पढ़ा, गलत समझा और गलत सीखा, तुमको माफी नहीं मिल सकती। तुम्हें जहन्नुम में ऐसा दर्द मिलेगा कि तुम्हारी रूह कांप उठ जाएगी। रहम, रहम, रहम। चाचा, कहां फंसा दिया, कहां फंसा दिया उस्ताद? कसाब, ये बार बार जिस चाचा और उस्ताद का तुम नाम लेते हो, ये कौन है? अरे चाचा, वो जिन्होंने हमें ट्रेनिंग दी थी, लखवी। और उस्ताद? अरे वही तो सारी फसाद की जड़ है, हाफिज मोहम्मद शहीद। तो फिक्र मत करो कसाब, जल्दी ही इनका भी टाइम पूरा होने वाला है और जल्दी ही इनका भी हिसाब होगा और इनको तुमसे 100 गुना ज्यादा सजा मिलेगी। तो जनाब, हमारे दादू जान को क्या सजा मिली? दादू जान? कौन दादू जान? अरे एक ही तो है जो पूरी दुनिया में मेरे जैसे लाखों लोगों को दहशतगर्द बना चुका है। कौन? अरे पूरी दुनिया के दहशतगर्दों का दादू, ओसामा बिन लादेन। लाहौल विला कुव्वत। कसाब, ये किसका नाम ले दिया तुमने? उसका नाम लेने वाले को भी यहां पर सजा मिलती है। कसाब, अब तुम्हारी जहन्नुम की सजा डबल। डबल? अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, नाम लेने से लादेन का नाम लिया, सजा डबल। कसाब, लादेन शैतान है, तुमने उसका नाम लिया और मैं शैतान से नफरत करता हूं। तुम्हारी सजा मैं माफ नहीं कर सकता कसाब, तुम्हारी सजा डबल। कसाब, ये क्या है कसाब? पागल हो गए क्या? नहीं जनाब, पागल नहीं हो। तो कभी हंस रहे हो, कभी रो रहे हो, ये सब है क्या? रो इसलिए रहा हूं जनाब कि कहां सपना देखा था जन्नत का और हूरों का और कहां पहुंच गया जहन्नुम में। और हंस इसलिए रहा हूं कि जहां एक बार लादेन का नाम लेने पर मेरी जहन्नुम की सजा डबल हो गई, वहां पूरा पाकिस्तान दिन रात लादेन का नाम लेता है, तो उनका क्या हाल होगा? गुस्ताखी माफ हुजूर, फिर तो पूरा जहन्नुम पाकिस्तानियों से भर जाएगा, अल्लाह कसम। कसाब, तुम्हारा पूरा पाकिस्तान ऐसा नहीं है, वहां भी लाखों लोग नेक ख्यालात के हैं,
मेरे अजीज हैं, मगर अफसोस वहां चलती ऐसे ही लोगों की है। तो अजमल कसाब, तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। कसाब, तुम्हें 72 हूरें चाहिए थी ना? जन्नत में भी मिलेगी क्या? कसाब, तो फिर मैं तुम्हें जहन्नुम में दे रहा हूं 72 चुड़ैलें। वो रोज रात को तुम्हारा खून चूसेगी, तुम्हें गर्म तेल से नहलाएंगी, तुम्हें आरा मशीन से काटेंगी। तो जनाब अजमल कसाब, तुम्हारे जहन्नुम की सजा शुरू होती है अब। अरे मौलवी साहब, अरे कौन सा इस्लाम सिखा दिया तुमने? अरे सही इस्लाम किसने सिखाया? अरे मार दिया मुझे। अरे अरे सुन लो पाकिस्तानियों, ए सुन लो बंदूक उठाने वालों, बंदूक उठाने से कोई जन्नत नहीं मिलती, कोई जन्नत नहीं मिलती। सुन लो आयस वालों, अरे मर गया। अभी भी टाइम है, अभी भी